रास्ते के विवाद में वृद्ध महिला से मारपीट, घायल का इलाज और इंजरी रिपोर्ट नहीं बनने का आरोप। साकेत मिश्रा की रिपोर्ट। कांडी गढ़वा। कांडी प्रखंड के चटनिया पंचायत के कुशवाडेरा टोला में रास्ते निकास के विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि अस्पताल और थाना के बीच चक्कर लगाने के बावजूद न तो इंजरी रिपोर्ट बन सकी और न ही समय पर इलाज हो पाया। घटना 6 जुलाई की बात बताई जा रही है। घायल फुलझरी कुंवर पति स्वर्गीय राजनाथ यादव निवासी कुशवाडेरा टोला चटनिया पंचायत है। उनके पुत्र लोकेश यादव ने बताया कि पड़ोसी उपेंद्र यादव पिता चलितर यादव रास्ते में घुरान, गोबर आदि डाल रहे थे। उनकी मां ने इसका विरोध किया तो उपेंद्र यादव ने कथित रूप से लाठी डंडे से मारपीट कर दी। आरोप है कि बाद में वे गड़ासा लेकर भी दौड़े, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोकेश यादव के अनुसार परिजन घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने पहले थाना से इंजरी रिपोर्ट, इंजरी स्लिप लाने को कहा। इसके बाद जब वे थाना पहुंचे तो वहां से पुनः अस्पताल भेज दिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि न तो इंजरी रिपोर्ट बन सकी और न ही इलाज शुरू हो पाया, जिससे घायल महिला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई तथा घायल महिला का तत्काल इलाज सुनिश्चित कराने की मांग की है। आपका नाम? लोकेश कुमार यादव, पिता श्री स्वर्गीय राजू यादव। घर चटनिया टोला कुशवाडेरा। बताइए क्या दिक्कत है? मेरी माँ से मारपीट हुई है, जो मेरा पटीदार से, और उनका पिता का नाम है श्री चलितर यादव और उनका पुत्र जो मार किया है उनका उपेंद्र यादव, जो कि मेरा घर से जो रास्ता निकलने का छौर था वो दाब रहा था। मेरी माँ गई मना करने और हम लोग सब 3 भाई हैं, तीनों बाहर थे और मेरी माँ को मना करने से वो लाठी से मार कर अपना घर भागा। कौन मार दिया? उपेंद्र यादव। क्यों मारे? घर मेरी माँ जो छौर घोर रहा था मना करने गया और उपेंद्र यादव मार किया। मेरी माँ को मार के घर निकल गया। माता का नाम क्या है? फुलझारी देवी। उम्र? फुलझारी कुंवर। उम्र यही 62 के। क्यों मारे? मारे इसलिए कि वो क्यों मना करने आया यहाँ पे, हम घोर रहे हैं। तो क्या वो जमीन आपकी थी? सर जमीन वन विभाग का जमीन था। हम लोग जंगल एरिया में हैं, जो कि रास्ता घोर रहा था हम लोग का अनुसार, वो मना करने से मारा गया। अच्छा, आगे क्या हुआ? और सर वो मार कर घर भागा और घर भागने से जो घर भागा, घर में से फिर वो अपना गड़ासा लेके कूदा कि हम इसको काट देंगे। उनका पत्नी जो कि पकड़े तो उनको पकड़ कर घर में बंद किए, तो वो माना, वो बोल रहा है कि हम इसको मारेंगे, जब भी मारेंगे। क्या बोला? उपेंद्र यादव। अच्छा, और और किसको मारेंगे? मेरी माँ को। अच्छा, उसके बाद मारने के बाद मेरी माँ को स्थिति पूरा खराब हो गया, पूरा अथी में, तो हम लोग लेकर भागे। मेरी माँ को जब यहाँ से लेके गया गाड़ी उड़ी करके हम लोग भेजे थाना पे। वहाँ से थाना प्रभारी बोले कि इसको पहले इलाज करा के आइए। तो हम लोग का कोई वहाँ से कागज़ बना के थाना से नहीं मिला। उसके बाद इलाज कराने हम लोग चले गए। हम लोग घर में कोई नहीं थे, भाई हम लोग 3 थे, सब बाहर थे। हम लोग दूसरे को बदौलत भेजे थे और यहाँ से कांडी थाना से हम लोग का रिपोर्ट नहीं लिखा गया और वहाँ से भेज दिए। वहाँ गढ़वा गए हम लोग, तो गढ़वा से जब दवा कराने के लिए अंदर गए हॉस्पिटल, तो वहाँ थाना का कागज़ मांगा गया, तो हम लोग के पास कागज़ नहीं दिया गया था, तो वहाँ से भी हमारा कोई दवा नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग दिन भर वहीं अथी में गढ़वा सदर हॉस्पिटल में ऐसे लेके घूमते रह गए। जब हॉस्पिटल भेजा गया तो थाना के ही किसी के द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया होगा ना? बड़ा बाबू के अथी से भेजा गया। बड़ा बाबू भेजे? तो बड़ा बाबू कागज बना के नहीं भेजे? कागज नहीं भेजे। क्यों नहीं कागज बनाए? वो बोले कि पहले दवा करा के उसके बाद रिपोर्ट लिखाएगा। और हम लोग का उस टाइम उतना नहीं बुझाया कि हमको यहाँ से क्या करना चाहिए। हम लोग थोड़ा टेंशन हालत में लेके गए और उसके बाद दवा वहाँ नहीं हो रहा था, तो हम लोग दिन भर चक्कर काटे हॉस्पिटल में। क्या बोले हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल बोले कि जाओ थाना से कागज़ लेके आओ बनवा के, उसके बाद यहाँ होगा अथी कि दवा होगा, इलाज होगा। उसके बाद वो दिन भर हम लोग किए, तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट, इलाज, दवा वो दिए। उसके बाद हम लोग को शाम को घर लेकर आ गए। तो सुबह फिर दूसरे दिन हम लोग गए थाना पे, अपना थाना पे लिखवा कर दिए कागज़, कंप्लेन दिए। उसके बाद कंप्लेन एक दिन रखा गया, दूसरा दिन हमको फिर हम गए तो हमारा कंप्लेन वापस कर दिया गया
बोला कि जाइए पहले एक्सरा करा के लेके आइए। एक्सरा करा कल गए गढ़वा, फिर हम सदर हॉस्पिटल गढ़वा एक्सरा करवाए पूरा शरीर को। तो उसके बाद शरीर क्या बोला, फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में से हमको इंजरी मांगा गया थाना से। तो फिर मेरे को थाना प्रभारी इंजरी काट के नहीं दिए। उसके बाद वो मेरा फिर इलाज नहीं हो रहा है। तो फिर बोले यहाँ से वो जब थाना आ रहे तो थाना बोल रहे हैं कि जाओ पहले कागज़ बनवा के आओ हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि थाना से इंजरी कटवा के आओ। हमको सर कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, हम ऐसे लेके घूम रहे हैं मरीजी को, और न्याय हमारा कहीं से नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद हम लोग इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। जब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो सर हॉस्पिटल से थाना का कागज़ मांगा जा रहा है, और थाना जा रहे हैं तो हॉस्पिटल का मांगा जा रहा है। सर कहीं से मेरे को कुछ कागज़ नहीं मिल रहा है, ना हॉस्पिटल से ना थाना से। तो सर इसमें हम करें तो क्या करें, इसका जवाबदार कौन होगा? बड़ा बाबू होंगे ना। उसके बाद हम इधर उधर कूद रहे हैं, कहीं ऐसी नहीं है। जब हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल से कागज़ मांगा जा रहा है थाना का, थाना जा रहे हैं तो कागज़ मांगा जा रहा है हॉस्पिटल का। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता है, माँ मेरी मर जाती है, तो फिर उसका जवाबदार कौन होंगे? बड़ा बाबू होंगे ना, कांडी थाना प्रभारी। तो क्या हॉस्पिटल से बोला गया कि बिना इंजरी का नहीं कटा थी यहाँ से कोई इलाज होगा। अच्छा। और थाना जा रहे हैं तो थाना बोल रहा है कि कागज़ इसको लेके आओ, जब तक यहाँ कोई उसका टूटा फाटा नहीं मिलेगा, जब तक काटा फाटा नहीं मिलेगा, इसका यहाँ कोई अथी नहीं लिखाएगा। जब सर हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो वहाँ कोई इलाज हो नहीं रहा है, तो उसका काटा फाटा हो या टूटा फाटा हो जो मार हुआ है, तो उसमें तो सर इसका इलाज करने के बाद डॉक्टर ही बताएंगे ना, उसका कौन बताएगा? उसके बाद वहीं से हम लोग देखवा रहे, तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि इसको कहाँ कितना टूट गया है कि क्या हुआ है? उसके बाद यहाँ जब थाना से कागज़ मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं कि यहाँ से कागज़ नहीं मिलता है। तो सर हम कैसे उसको पता करें कि यहाँ टूटा है कि क्या है? हमको क्या पता चलेगा? आप इस पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं और कांडी के उप प्रमुख भी हैं वर्तमान में। आप इससे पहले पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। आपके पंचायत में एक इस तरीका का मामला सामने आया है, क्या इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना हम यही चाहेंगे कि मार होने तक हमको जानकारी नहीं था। मार होने के बाद यह बात हमारे पास गया, हम उसको भिजवा दिए थाना कि जाके थाना से इंजरी रिपोर्ट बनवा के जाके हॉस्पिटल दवाई कराओ। हॉस्पिटल जब ये लोग लेके गया तो थाना प्रभारी बोले कि बिना दावा के कहीं इंजरी फिंजूरी नहीं मिलता है, बिना दावा किए हुए कहीं इंजरी नहीं मिलता है, पहले इसको हॉस्पिटल में जाके दावा करा के आओ, उसके बाद तो हम जो है रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये लोग हमारे पास फ़ोन किया तो इनको हम पिटवा दिए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि जब तक थाना के रिपोर्ट नहीं रखे मिलेगा तब तक हम इसमें दवा दारू कैसे आखिर करेंगे। उनका कहना है कि कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है, कटल के छाटल के टूटल फटल, तो हम क्या इसमें इंजरी लिखेंगे? और ये अंदरूनी मार के चलते लग रहा है कि औरत ही बचेगी नहीं बचेगी, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि थाना कहता है, थाना के लोग बोलते हैं, थानेदार बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल लेके जाइए। हॉस्पिटल में पता चला कि बिना थानेदार की रिपोर्ट के हम दावा कर नहीं सकते हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बड़ा बाबू इस तरह के कहे कर रहे हैं। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से या तो ये दबाव में है या नहीं कहीं ना कहीं से ये विकल हैं। आखिर इस तरह के तो जो नहीं होता है वो कर रहे हैं। तो अंततः आज ये पब्लिक हमको खबर किया कि आखिर हम लोग क्या करें, तो हम यहाँ जुटे हैं। हम वही बोले कि ठीक है भाई, अब आप लोगों को जो बुझाता है वो कीजिए। पहले भी हम बड़ा बाबू से कहे हैं कि अंदरूनी मार है, हो सकता है कि औरत नहीं बचेगी। अगर ये औरत के कुछ हो जाता है तो किसी भी सूरत के थाना और थानेदार के हम बख्शेंगे नहीं, सबको लपेटेंगे और जहाँ इसके लिए जाना होगा वहाँ जाएंगे। यहाँ तक कि पूरे हमारे यहाँ के पब्लिक इसके साथ जाने के लिए तैयार है, चूँकि इसके साथ सरासर अन्याय किया गया है। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ा बाबू अभी समय है, आप इसको अगर बचने देना चाहते हैं तो अभी इसको इंजरी रिपोर्ट बनवाइए और अभी इसको ले आके ट्रीटमेंट बनाइए, ट्रीटमेंट करवाइए। अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है, इस औरत का अगर कुछ होता है, एक तो ये औरत जो है सो विधवा है, विधवा है, विकलांग है, एकदम निरीह गरीब है, इसको कहीं से सपोर्ट भी नहीं मिल सकता। अगर कोई कहेगा कि बढ़िया हॉस्पिटल में लेके जाओ तो बढ़िया हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए, दवाई कराने के लिए यह आदमी सक्षम भी नहीं है। अगर कुछ होता है तो ये अंतिम समय हम दे रहे हैं, अगर कुछ होता है तो सर्वे सर्वा इसका जवाब दे आप बनिएगा।
अब आपको यह जवाब देना होगा कि आखिर इस औरत के क्या ऐसा हुआ। इस बात को हम आपसे कहे हैं, पहले भी कहे हैं कि बड़ा बाबू गौर से इसको देखिए और देखवाइए। जब तक इसको बढ़िया से इंजोरी बना के नहीं दीजिएगा कहीं दवा नहीं होगा। और अगर नहीं दिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पहले जो हुआ अभी भी संभल सकता है, संभाल सकते हैं तो संभालिए, और नहीं तो फिर क्या होगा आप समझिएगा। गढ़वा की पहली एंडोडोंटिस्ट रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर तान्या वर्मा स्थान जीपी प्लाजा स्थित वर्मा डेंटल केयर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एवं उनकी दूसरी शाखा नवादा मोड़ सब्जी वाली गली से दाहिने मुड़कर मिल के बगल में स्थित वर्मा डेंटल केयर में शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्मा डेंटल केयर में दांत एवं मुंह से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तान्या वर्मा द्वारा किया जाता है। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।